हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कविता उषा आ रही है को समझेंगे। इस कविता को बच्चों कवि त्रिलोचन जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने हमें परिवर्तन का संदेश दिया है, अर्थात मनुष्य के जीवन में सुख दुख हमेशा आते जाते रहते हैं, विपत्ति आती है और चली जाती है, तो हमें विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए और अपना धैर्य कभी भी खोना नहीं चाहिए। तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर कवि ने प्रातःकाल के दृश्य का बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया है। जैसे कि अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। उषा आ रही है, जगत जग चला है, निशा धुल चली है, घिरी दृष्टि तुमसे सहज खुल चली है, नई जिंदगी नए बंधनों में के नई चाल में आज अंगड़ा रही है। उषा मतलब होता है बच्चों कि जो सुबह का समय होता है, भोर का समय होता है, सूर्य निकलने से जस्ट पहले का समय। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि सुबह होने वाली है, भोर का समय हो चुका है और जगत जग चला है। जगत मतलब पूरी दुनिया। जैसे कि आप सबको पता है कि जब सुबह होती है, रात के समय सब लोग सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो सब लोग जाग जाते हैं। संपूर्ण संसार, जगत मतलब पूरी दुनिया, जो रात में सोती रहती है, सुबह आने के साथ ही वो जग जाती है। और निशा धुल चली है। निशा बोलते हैं बच्चों रात को, कि रात जब होती है, जब सूर्य निकलता है तो रात खत्म होने लगती है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है उसी तरह से उसी के साथ साथ रात का अंधेरा भी खत्म होने लगता है। घिरी दृष्टि तम से, तम बोलते हैं बच्चों अंधकार को, अंधेरे को, कि रात के समय क्या होता है कि हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हम लोगों को दिखाई देता है। तो जो रात में अंधेरा छाया हुआ था हम सबके आसपास, वो अब खत्म हो चुका है, सहज खुल चली है। मतलब कि हमारी आंखें खुल जाती हैं सुबह के समय सब जाग जाते हैं और रात का अंधेरा खत्म होने लगता है। नई जिंदगी नए में बंधनों के नई चाल में आज अंगड़ा रही है। यहाँ पर भी कवि यही कहना चाह रहे हैं कि नई जिंदगी मतलब कि जैसे हर सुबह आती है तो हर एक सुबह को हम सब नए जोश के साथ, नए उमंगों के साथ हम लोग उठते हैं और हमारे जितने बंधन हैं, मतलब कि रात के जो हमारे आराम है उन सबको छोड़ देते हैं और नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ हम नए काम करना शुरू करते हैं हर एक सुबह के साथ। विहग गा रहे हैं, नखत खो चले हैं, क्षितिज शोर प्राची अरुण हो चले हैं। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, विहग बोलते हैं बच्चों पक्षी को और नखत बोलते हैं नक्षत्र अर्थात तारे। विहग गा रहे हैं, जैसे जैसे जब सुबह का समय होने लगता है तो सब पक्षी जो रात में एकदम शांत चुपचाप बैठ जाते हैं, वो सुबह होते ही अपना गाना गाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। और नखत खो चले हैं, इसका मतलब है, नखत मतलब तारे। जितने भी तारे होते हैं, जब जैसे जैसे सूर्य की रोशनी फैलने लगती है तो तारे हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं, अर्थात नखत खो जाते हैं, तारे खो जाते हैं। क्षितिज शोर प्राची, क्षितिज किसको बोलते हैं बच्चों? जहाँ पर हमें धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है, सिर्फ महसूस होता है, वो मिलता नहीं है। तो जहाँ पर हमें धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है उस जगह को हम क्षितिज बोलते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्षितिज शोर प्राची मतलब कि पूर्व दिशा की ओर, प्राची मतलब पूर्व दिशा की ओर जो किनारा है, अरुण हो चले हैं। अरुण मतलब लाल। जब सूरज निकलने वाला होता है तो पूर्व दिशा हमें लाल रंग की दिखने लगती है, अर्थात जो पूर्व दिशा का किनारा है जहाँ पर सूर्य उदय होने वाला है तो उसके वहाँ पर सब तरफ लाली ही लाली फैल चुकी है। नए स्वप्न जो आँख में आ बसे हैं, उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। अर्थात जो सुबह होने पर नई उमंग, नए सपने जो हमारी आंखों में रहते हैं कि आज हम ये काम करेंगे, हम नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ हर एक दिन की शुरुआत करते हैं और उन्हीं की प्रभा मौन लहरा रही है। अर्थात हम सुबह के समय, उसी समय हमें एक नई ऊर्जा मिलती है सुबह होने के साथ ही, कि जो रात खत्म होने के बाद हम नई ऊर्जा के साथ अपने कामों में लग जाते हैं। सभी को जगाती, हंसाती खिलाती, बुलाती नग भाव से गुदगुदाती, हृदय में ऊषा और धड़कन बढ़ाती, घने कोहरे पर मंद मुस्का रही है। इसका मतलब है बच्चों कि
जो सुबह है, उषा है, जो सुबह का समय है, भोर का समय है, वो आने पर सबको जगा देता है, सब लोगों को जगाता है कि सब लोग उसी के साथ जग जाते हैं। वो सब लोग हंसते हैं, मतलब खुश होते हैं कि सुबह हो गई है, अब हम नया काम करेंगे। और वो सबके साथ खेलती है, अर्थात सब लोग सूरज की रोशनी में अपने नए नए काम करना शुरू करते हैं। वो सूरज, यहाँ पर उषा की बात हो रही है। सुबह सबको बुलाती है अपने पास कि बाहर निकलो घर से, और नए भाव से, नई उम्मीदों के साथ उनको जगाती है, गुदगुदाती है। तो हृदय में उषा और धड़कन बढ़ाती, घने कोहरे पर मंद मुस्का रही है। बच्चों, सभी के मन में, हृदय में मतलब सभी के मन में जो सुबह का समय होता है, भोर का समय होता है, वो और ज़्यादा उमंगे बढ़ा देता है। और घने कोहरे पर, जैसे जब सर्दियों के मौसम में कोहरा होता है और जब धीरे से सूरज निकलने लगता है, तो उस कोहरे पर धीरे धीरे सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे घने कोहरे पर सूरज धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है कि हमें अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद, अंधेरे से मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर एक दुख के बाद सुख आता है। तो इसलिए दुख के समय में हमें निराश नहीं होना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, और जैसे ही सही समय आए हमें चिड़ियों की तरह उड़ान भर लेनी चाहिए, यानी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में कवि हमें यही संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से हर एक अंधेरे के बाद उजाला आता है, यहाँ पर उसी तरह से हर एक दुख के बाद, अर्थात हर एक विपत्ति के बाद एक सुकून भरा समय आता है। एक निराश नहीं होना चाहिए हमें, और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने सुबह के समय का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।